हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एंगल ऑफ कांटेक्ट between a liquid and a solid is property of option A the material of liquid, option B the material of solid, option C the mass of solid and option D the shape of the solid. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी सॉलिड के ऊपर, सॉलिड और लिक्विड दोनों के मटेरियल के ऊपर, या फिर शेप ऑफ सॉलिड के ऊपर, या फिर मास ऑफ सॉलिड के ऊपर ये डिपेंड करता है. सो इस क्वेश्चन के अंदर की कंसेप्ट के अंदर जो हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, ठीक है, उसके लिए हमें दो तरह के फोर्सेस को देखना पड़ेगा. ठीक है बच्चों. तो सबसे पहले हमारा जो फोर्स होगा वो क्या होगा, एडेसिव एडेसिव फोर्स. ठीक है बच्चों. सो एडेसिव फोर्स को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम समझ लेते हैं. तो सबसे पहले एडेसिव फोर्स के लिए डायग्राम क्या हो जाएगा, सपोज करो ये हमारी कोई कैपिलरी ट्यूब है जिसको हमने क्या किया कि वाटर के अंदर इंसर्ट कर दिया. सो ये इसका ऊपर वाला सरफेस हो गया और यहाँ पे ये जो लिक्विड का फ्री सरफेस हो गया जो इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर क्या हुआ, राइज हुआ है. ठीक है बच्चों. सो ये वाटर हो गया. अब क्या होगा कि वाटर के जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो ये वाटर के ये जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे अंदर की तरफ क्या होगा, इनके ऊपर क्या लगेगा कि इस डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है इसके कारण यहाँ पे ग्लास के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे. तो ग्लास के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लगेगा, ए फोर्स लगेगा. ठीक है बच्चों. तो एडेसिव फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स फोर्स बिटवीन फोर्स बिटवीन टू फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. ठीक है बच्चों. तो अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, तो अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स लग रहा है तो उस कंडीशन के अंदर ये हमारा जो फोर्स होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एडेसिव फोर्स हो गया. तो यहाँ पे ग्लास ग्लास और वाटर के बीच में जो हमारा फोर्स लग रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया कि एडेसिव फोर्स हो गया. और सेकंड नंबर हमारा जो फोर्स लगेगा वो हमारा क्या होगा, कोहेसिव फोर्स. ठीक है बच्चों. को है कोहेसिव फोर्स. सो कोहेसिव फोर्स जो होगा हमारा वो क्या होगा कि फोर्स बिटवीन सेम पार्टिकल्स, सेम मॉलिक्यूल्स या फिर सेम पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कोहेसिव फोर्स. सो कोहेसिव फोर्स की हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, फोर्स फोर्स बिटवीन फोर्स बिटवीन सेम फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स. सो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हमारा फोर्स लगेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कोहेसिव फोर्स हो जाएगा. तो अब देखो क्या होगा कि अगर एडेसिव फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है तो अगर एडेसिव फोर्स को हम एफ ए से लिख लेते हैं और कोहेसिव फोर्स को हम क्या लिख लेते हैं, एफ सी से लिख लेंगे. ठीक है बच्चों. अगर एडेसिव फोर्स की वैल्यू एफ ए की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन एफ सी होगा, अगर एफ ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन एफ सी है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है थीटा, ठीक है बच्चों, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की जो वैल्यू होगी थीटा की वैल्यू वो हमारी क्या होगी, लेस देन 90 डिग्री होगी. ठीक है बच्चों. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू क्या होगी, इस कंडीशन के अंदर हमारी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगी. और उस कंडीशन के अंदर जो हमारा लिक्विड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वेट करेगा, यानी उसको वो वेटिंग लिक्विड हो जाएगा, यानी वो सरफेस को, जिस सरफेस के अंदर वो है उसको वो क्या करेगा, भिगोएगा. और अगर हमारी कोहेसिव फोर्स की वैल्यू, अगर कोहेसिव फोर्स की वैल्यू हमारी एडेसिव फोर्स से ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन के अंदर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है थीटा, इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, 90 डिग्री से ज़्यादा होगी. और उस कंडीशन के अंदर जो हमारा फोर्स होगा, जो लिक्विड होगा उसको, कंटेनर को, या फिर जिस मटेरियल के ऊपर लिक्विड है उसको वो क्या करेगा, नॉन वेटिंग होगा, यानी वो उसको नॉन नॉन वेटिंग, यानी वो उसको क्या करेगा, भिगोएगा नहीं. ठीक है बच्चों. तो इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो नॉन वेटिंग. अब देखो ग्लास और मरकरी का अगर हम देखें, ग्लास और एच जी का, ग्लास और एच जी यानी ग्लास और मरकरी का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो उस कंडीशन के अंदर इसके अंदर कोहेसिव फोर्स की वैल्यू क्या होती है, एडेसिव फोर्स से ज़्यादा होती है. तो ये मरकरी जो हमारा होता है वो नॉन वेटिंग फ्लूइड हो जाता है. और अगर हम इसके अंदर देखें तो ग्लास, अगर ग्लास और वाटर का अगर हम एग्जाम्पल देखें, ग्लास एंड H2O,
ग्लास और वाटर का अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो उस कंडीशन के अंदर जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, लेस देन 90 डिग्री होती है, और लेस देन 90 डिग्री होती है तो ये हमारा वेटिंग लिक्विड हो जाता है। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो मटेरियल ऑफ लिक्विड के ऊपर, यानी ऑप्शन ए, और द मटेरियल ऑफ सॉलिड ऑप्शन बी। तो ये दोनों करेक्ट हो गए। द मास ऑफ लिक्विड इज सॉलिड इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, द शेप ऑफ सॉलिड इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, option A and option B both are the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.